Hello bachcho, let's see this question. The question says that the line 7x plus 4y equals to 28 cuts the coordinate axis at A and B. If O is the origin, then the orthocenter of triangle OAB is dash. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा that orthocenter of a right angle triangle is the intersection point of two perpendicular sides. तो जो एक ट्राइंगल में बेसिकली तीन साइड्स होंगे. अगर मान लीजिए ये हमारे पास ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये होगा बेसिकली ऑर्थोसेंटर. क्या होता है कि किसी भी मतलब तीनों वर्टेक्स से अगर हम सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लेट्स से मान लीजिए ये ट्राइंगल है तो अगर हम इस ट्राइंगल से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस वर्टेक्स से इस पर, सॉरी इस वर्टेक्स से इस पर, इस वर्टेक्स से इस पर डालेंगे और इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा, ऑर्थोसेंटर होगा. इस केस में अगर हम देखें तो इससे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा और इससे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा. तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेसिकली ये. तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थोसेंटर. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा समझने वाला था, ऑर्थोसेंटर. ओके, अब अगर हम इसमें देखें 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 28, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहां पर इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. और अगर हम इसमें y 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7x इक्वल्स टू 28 मतलब x इक्वल्स टू 4. तो 4,0 पर और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहां x कोऑर्डिनेट 0 होगा. x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी तो मतलब यहाँ कट करेगा. तो अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस बना दें, ये लेट से हमारी y एक्सिस है, ये लेट से हमारी x एक्सिस है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये 4,0 और वाई एक्सिस को 0,7. तो 4,0 हो गई 7,0, ये कुछ इस तरह से लाइन हमारी बन रही होगी. अब ये ये है हमारा ए, ये हमारा बी, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये ए बी पर कट करता है और जो ओ है वो इसका तीसरा वर्टेक्स है. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, दैट orthocenter of triangle OAB is O, that will be 0,0. 0,0 होगा, इसका मतलब option C is the correct answer. So the final answer is option C, that is 0,0. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.